बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के मुबारक और बरकत नाम से। हाज़रीन इकराम, मन और सलवा क्या था, मन किस चीज़ को कहते थे और सलवा क्या था, और इसके साथ मन और सलवा कब और किस कौम पर कब और क्यों उतारा गया, और साथ ही साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे कि ये जो आज हमारा खाना ख़राब और गोश्त सड़ता है, इसका मन और सलवा से क्या ताल्लुक़ था और ये कब से शुरू हुआ। लेकिन ये सब बताने से पहले आपसे एक गुजारिश कि वीडियो को पूरा देखकर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमको आपके प्यार और सपोर्ट का अंदाज़ा होगा। हाज़रीन, आज से कई सौ साल पहले बनी इसराइल एक कौम थी जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। लेकिन ये कौम सब कुछ मान भी लेती थी और उसके बाद फिर से इनकार कर देती थी। यानी गर्ज़ ये कि ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करती थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम तर कोशिश के बावजूद वो हदायत हासिल न कर सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह पाक, ये लोग नाफरमान हैं, इन पे मेरा कोई इख्तियार नहीं, मुझे और मेरे भाई को इनसे अलग कर दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप इनके लिए परेशान न हो, अब इनको 40 साल एक ज़मीन पर भटकने दो। चुनाचा फिर ऐसा ही हुआ और उनको 40 साल के लिए एक ऐसी ज़मीन पर छोड़ा गया जहाँ से वो किसी दूसरे इलाका में नहीं जा सकते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से प्यार था और उनकी तकलीफ़ न देख पा रहे थे। तो अल्लाह पाक से उन्होंने उनके खाने के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर पर अपना अज़ा मारा तो उससे पानी के 12 चश्मे उमड़ पड़े, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनके लिए आसमान से मन और सलवा यानी मन और सलवा भेजा। मन एक सफ़ेद हलवा नुमा खाना था जो आसमान से बारिश की तरह आता था, और सलवा बटेर को कहते थे जो हवा में बहते हुए आते थे। और हाज़रीन इकराम, अब आपके दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि हमारा आज का जो खाना ख़राब होता है और डीप फ्रीज़र न होने की वजह से गोश्त जो सड़ जाता है, इसका मन और सलवा के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयां करूँगा, क्योंकि जब मन और सलवा आसमान से आता था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को बताया कि ये जो खाना तुम्हें मिलता है इसको रोज़ खा लो और कल के लिए ज़ख़ीरा न करो। लेकिन बनी इसराइल ये सब निशानियां देखने के बावजूद नाफरमान थे और यही सोचते थे कि कल अगर हमें ज़रूरत पड़ी और ये खाना ना मिला तो हम भूखे मर जाएंगे, और वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने लगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, जिसका मफ़हूम है आज जो खाना ख़राब होता है और गोश्त जो सड़ जाता है, ये उसी दिन की नाफरमानी से शुरू हुआ, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये उनकी नाफरमानी का नतीजा है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान शरीफ में हमारी आप तक इन हक़ाइक़ को पहुँचाने की काविश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।